श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी की कृपा, शिव समान दाता नहीं, उनके जैसा देने वाला कोई नहीं है। कांपिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम है यज्ञदत्त ब्राह्मण। श्री शिव महापुराण कथा की महाराज रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का ये प्रसंग है और ये प्रमाण देता है कि शिव जी जैसा कोई नहीं। यज्ञदत्त ब्राह्मण यज्ञ विद्या में विशारद थे और गांव-गांव जाकर यज्ञ करते थे, कथाएं गाते थे। तो जब किसी गांव में कोई पंडित जी गए तो गांव वाले पूछते ना पंडित जी किस गांव से आए हो, तो पंडित जी का नाम होता है, साथ में गांव का भी नाम होता है। तो कांपिल्य नगर का राजा पंडित जी पर बड़ा प्रसन्न था। क्यों? बोले गुरुजी इतना अच्छा काम करते हैं, कथाएं गाते हैं और साथ में मेरे नगर का नाम भी करते हैं महाराज। तो एक दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा में गुरुजी को बुलाया और पूरे सभासद के बीच में उस राजा ने गुरुजी को सम्मानित किया। सम्मान में हार पहनाए और अपने हाथों में एक अनमोल अंगूठी थी, वो अंगूठी गुरुजी को अर्पण कर दी। ध्यान से सुनना। अब गुरुजी अंगूठी हार लेकर घर आ गए। घर में एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना रखा है। अब कुछ लोग देखम देख इतने सारे भगवान इकट्ठा कर लेते हैं। महाकाल जाएंगे तो महाकाल भगवान को लेके आएंगे, ओमकारेश्वर से ओमकारेश्वर भगवान, नर्मदेश्वर। दिवाली आ गई तो लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी। वो लक्ष्मी दिवाली वाले लक्ष्मी जी गणेश जी अलग और गणेश चतुर्थी वाले वो अलग। जगह कितनी बड़ी होती है घर में मंदिर की। अब थोड़ी सी जगह में खूब सारे भगवान बिठा रखे। एक जगह कहीं गए तो बोले पंडित जी हमारा मंदिर देखो ना, भगवान को इतने सारे भगवान रखे, इतने सारे रखे कि उसमें एक भगवान का फोटो उल्टा ही रखा है। भगवान भी परेशान। और देवी स्नान कराए, जल का लोटा रखा और उसमें प्रसाद की कटोरी भी वही रख देते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है। आज भोग लगाया भगवान को, जल का जो लोटा है वो रुक गया। देवी गई तो वो गणेश जी कह रहे देवी देख मैं गिलो हो रही हो। तो पार्वती जी कह रही गई बात तो अब नहीं आवे, काल आवेगा। ऐसी भक्ति मत करो, ऐसी पूजा मत करो। उतनी ही पूजा करो जितनी आप कर सकते हो। एग्रीमेंट थोड़ी है जो निभाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, कोई बंधन नहीं है। आप प्रेम से एक ठाकुर की पूजा कर सकते हो ना, एक ही करो, पर महाराज जितनी करो ना उतने भाव से करो, दिखावे से नहीं। बोलो हर हर। तो ये पंडित जी जो थे ना यज्ञदत्त ब्राह्मण, इनके घर में भगवान महादेव का मंदिर था। आज राजा ने सम्मान किया, इनका हार पहनाया, अंगूठी दी। तो ये मंदिर में गए भगवान के और मंदिर में जाकर भगवान से कह रहे ध्यान से सुनना, हे महादेव आज नगर के राजा ने बुलाया, ये हार पहनाया, सम्मान दिया, ये मेरा सम्मान नहीं है महादेव, मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मुझे हार पहनाकर अंगूठी प्रदान करे, सम्मान दे सके। भगवान ये आपका सम्मान है और आपकी कृपा का सम्मान है महाराज। ये नोट हमेशा रखना। कोई आपके लिए आपकी बड़ाई करे तो समझ जाना ये आपकी बड़ाई नहीं है, ये उस ईश्वर की बड़ाई है और उस ईश्वर की कृपा की बड़ाई है। उसने इस लायक बनाया है आप, और ये भाव रहेगा कभी अभिमान नहीं आएगा महाराज। तो यहाँ यज्ञदत्त ब्राह्मण भगवान शिव जी के आगे बैठे और कह रहे भगवान ये आपकी कृपा का सम्मान। अब समय बीता, इनके एक बेटा था जिसका नाम रखा था गुणनिधि। क्या नाम था? अब गुणनिधि का मतलब क्या निकल के आता है? गुणनिधि का मतलब होता है गुणों का सागर, पर गुण एक भी नहीं था। नाम रखने से गुण थोड़ी आ जाते हैं, संस्कार भी तो वैसे होना चाहिए। क्यों जी? आपके आचरण में आपके माता पिता की झलक झलकती है महाराज, इसलिए आचरण ऐसे करो कि कोई उनको भी उस भाव से ना देखे। यह बड़ा सुंदर भाव का। संत जन कहते हैं गुणनिधि, पंडित जी तो कथाओं में थे, पर यहाँ गुणनिधि बुरे लोगों का संग कर लेता है। जुए में पिताजी के द्वारा कमाई गई संपत्ति को हारने लगा। यहाँ माता ने समझाया, नहीं समझा। जब राजा ने सम्मान दिया तो ब्राह्मण जन यज्ञदत्त ब्राह्मण अंगूठी को भगवान शंकर जी के पास चढ़ा देते हैं। गुणनिधि पीछे से जाकर वो अंगूठी उठा लेता है और जुए में जाकर हार जाता है।
अब जुआरी ने अंगूठी बेची उसी महाराज सुनार को जिसने अंगूठी बनाई थी। अब सुनार के पास अंगूठी आई तो समझ गया कि ये तो मेरी बनाई राजा के लिए, राजा ने गुरुजी को दी, मेरे पास कैसे आई? जुआरी से। तो यहाँ उस सुनार ने गुरुजी को बुलाया, भोजन कराया और वो अंगूठी वापस गुरुजी को दे दी। कहा गुरुजी ये मेरे पास आ गई थी, आप रख लो मेरी तरफ से। कैसे आ गई थी सारी बात बता दी कि आपका बेटा जुए में हार गया। अब गुरुजी को बड़ा बुरा लगा, पूरे संसार को समझाया, पूरे संसार को सिखाया, पर अपने बेटे को नहीं सिखा पाया। घर गए, बेटे को बुरा कहने लगे तो वो बेटा पिताजी के सामने बोलने लगा महाराज, और उस बेटे के पक्ष में उसकी माँ भी बोल रही है। गुणनिधि ब्राह्मण, यज्ञदत्त ब्राह्मण की पत्नी भी बोल रही है। यहाँ बड़ा सुंदर, आज गुणनिधि के सामने जब वो मैया उसका पक्ष ले रही है, यज्ञदत्त ब्राह्मण समझ गए इसे घर को छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़कर भजन करने चले गए। या अपने पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति सारी, महाराज ये गुणनिधि जुए में हार जाता है, इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के सिपाहियों ने बंदी बना लिया, राजा के सामने पेश किया है। राजा ने देखा है, ब्राह्मण ने पूछा कौन है तू, इसे फांसी दंड दिया जाए। ये रोने लगा और रोकर कह रहा है महाराज मैं आपके गुरुजी का बेटा हूँ। किसका? अच्छा तू यज्ञदत्त ब्राह्मण का बेटा है। तब राजा ने कहा कि तू गुरुपुत्र है, तुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, पर तुझे दंड जरूर दिया जाएगा, तू मेरे देश को छोड़कर चला जा। नगर से निकाल दिया गया। गुणनिधि जंगल में भ्रमण करने लगा, कई नदी, कई तालाब, कई पर्वत, कई वन लांग कर घनघोर जंगल में जाकर महाराज इसे एक शिवालय नजर आया। बोले शंकर भगवान की। अच्छा जंगल में किसका मंदिर मिलता है? राम जी को मिले कहीं? कृष्ण भगवान का? अरे इनकी तो घनी सेवा है साहब। ट्रस्टी लोग मंदिर बनावे ना तो शंकर भगवान को बनावे, तो हनुमान जी को बनावे। बोले क्यों? इनकी ज्यादा सेवाएं नहीं मारा, थोड़ी सेवा करो तो खुश हो जाए। तो अधिकतर जंगल में मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के या फिर हनुमान जी के। तो आज यहाँ ये ब्राह्मण ने देखा शिवालय है और वहां कोई पुजारी जी, कोई पंडित जी भगवान शिव की पूजा कर, और आज संयोग से दिन था महाशिवरात्रि पर्व। और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ये गुणनिधि जाकर सीढ़ियों पर मंदिर की बैठ जाते हैं। क्यों? बोले कई दिनों से भूखा प्यासा था, इसने सोचा पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर कुछ न कुछ भोग चढ़ाएंगे, पंडित जी चले जाएंगे तो भोग उठाकर पा लिया जाएगा। अब ये मंदिर की सीढ़ी पर बैठा है, पंडित जी भगवान शंकर जी की पूजा करें। पहले आत्मशुद्धि की, तन शुद्ध किया, पश्चात संकल्प किया। कोई भी कार्य पूजा करो संकल्प के साथ करो तो पूर्ण फल मिलता है। दूसरा बात, मंगलाचरण पढ़ा, फिर भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान करवाया। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। जल की धारा चढ़ाने के बाद सुंदर सा दूध स्नान, पय स्नान करवाया, फिर दधी स्नान, फिर घृत स्नान, फिर शहद स्नान, फिर शक्कर का बूरा स्नान, फिर पंचामृत स्नान, फिर शुद्ध जल स्नान, फिर चंदन चढ़ाया, फिर बेलपत्र चढ़ाया। आज पुजारी जी भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं और सीढ़ियों पर बैठा है गुणनिधि, और इस भाव से बैठा है कि पंडित जी चले जाएंगे तो प्रसाद मिल जाएगा। अब यहाँ पंडित जी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव जी से कह रहे हैं प्रभु हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बड़ा शुद्ध जल स्नान करवाया, चंदन चढ़ाया, चावल चढ़ाया, विशेष हल्दी नहीं चढ़ती है। पंडित जी ने पूजा की, पूजा करने के पश्चात सुंदर सी भगवान की महाराज जब आरती वगैरह की और फिर पंडित जी जाने लगे। अब जब पंडित जी जा रहे हैं तो सीढ़ियों पर कौन बैठा है? गुणनिधि। पंडित जी चले गए, गुणनिधि मंदिर में प्रवेश करता है। सायंकाल हो रहा है, अंधेरा होने वाला। अब पंडित जी ने थोड़ा प्रसाद चढ़ाया शंकर जी के पास, थोड़ा चढ़ाया पार्वती माता के पास, थोड़ा चढ़ाया है गणेश जी के पास, थोड़ा नंदी जी के यहाँ, थोड़ा देहली पर रखा है। अब अंधेरा होने वाला है, मंदिर में महाराज कहाँ कहाँ प्रसाद रखा है दिखेगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा। तो पहले प्रकाश का प्रबंध किया जाए, उजाला किया जाए, दिया बुझने वाला।
क्या करूं? तो गुण निधि ने तन पे वस्त्र पहन रखा था, उस वस्त्र का त्याग कर दिया। शंकर जी का त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से उस वस्त्र को लपेट, महाराज वस्त्र को लपेटा त्रिशूल, और जब त्रिशूल में वस्त्र को लपेटा और जो दिया बुझ रहा है उस दिए में उस वस्त्र को प्रज्वलित किया। वो वस्त्र जलने लगा, प्रकाश से मंदिर भर गया, और जब मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश के बीचों बीच देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। महाराज बोले शंकर भगवान की। अब जब शंकर भगवान प्रकट होते डर गया, ये हाथ छोड़ रहा है, भगवान गलती होगी क्षमा कर, गलती होगी क्षमा कर। भगवान ने कहा गलती नहीं, हम प्रसन्न हैं आप पर, आपको जो चाहिए सो मांगो। तो गुणनिधि क्या कह रहा है पता है? भगवान आप लेट हो गए, आप लेट हो गए। क्यों? बोले जिन्होंने आप पर दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर बूरा चढ़ाया, पंचामृत किया, जिन्होंने आप पर दूध की धारा प्रसाद भोग चढ़ाया, जिन्होंने आपको बेलपत्र चढ़ाए, हार फूल चढ़ाए, वो पंडित जी चले गए और दर्शन देने आप अब आए हो, आप लेट हो गए हो। तो भगवान कह रहे नहीं मैं लेट नहीं हुआ, मैं तुझे ही दर्शन देने आया। तो गुणनिधि कह रहा है मैं तो कुछ चढ़ाने थोड़ी आया, मैं तो प्रसाद की चोरी करने आया, मैं तो जो प्रसाद चढ़ा है इसे चुराने आया। उस समय शंकर भगवान कह रहे हैं भले ही जो भी हो, पर मैं तेरे ऊपर खूब प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? क्या कारण? मैंने ना व्रत किया ना सेवा की, फिर क्यों प्रसन्न है आप? तो शंकर जी कहते हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मेरे मंदिर में दिया बुझने वाला, अंधेरा होने वाला था, पर तूने अपने तन के वस्त्र का त्याग कर दिया और महाराज अपने वस्त्र को भी प्रज्वलित कर दिया, और वस्त्र को प्रज्वलित करके मेरे मंदिर में प्रकाश कर दिया, और जो मेरे मंदिर में प्रकाश करता है मैं उसके जीवन में प्रकाश कर देता हूँ। महाराज सच्ची महाराज, हम लोग क्या करते हैं? हम जब जन्मदिन आता है बच्चे का तो क्या करवाते हैं? वो लगाते हैं क्या? मोमबत्ती, फिर कहते हैं इसको बुझा दे। दिया लगाना चाहिए कि बुझाना चाहिए? एक कथा कह रही है श्री शिव महापुराण कथा सृष्टि खंड रुद्र संहिता, गुणनिधि की कथा। ये मंदिर में गया, वस्त्र का त्याग किया, भगवान शिव जी के मंदिर में जब वस्त्र जलने लगा शंकर प्रकट हो गए, तूने प्रकाश किया। बच्चों का जन्मदिन आए तो बच्चों से कहें कि मंदिर में जाकर दिया लगा के आओ, पंडित जी को प्रणाम करो और बच्चों को तिलक लगाया करो रोज। कौन कौन माताएं जो बच्चे को स्कूल भेजती है तो तिलक लगाती है? लगाना चाहिए। एक जगह कथा करने गए तो वहां वो पंडित जी के यहाँ गए थे, तो पंडित जी के यहाँ वो पंडित आई और पंडित जी बैठे थे। बोले पंडित जी एक बार हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तिलक लगाया। तो बेटा कह रहा है माता जी तिलक मत लगाओ। क्यों? बोले वो स्कूल में मैडम बोल रही है कि कल तिलक लगा के मत आना। तो बच्चे की माँ ने क्या बोला? बहुत सुंदर बोला, ध्यान से सुनना। वो माँ कह रही है बेटा थारी मैडम से कह दीजिए हम स्कूल छोड़ सकते हैं पर तिलक लगाना नहीं छोड़ सकते, स्कूल बदल लेंगे। स्कूल नरा है पर तिलक नहीं छोड़ना है। हम धर्म सनातन के हैं पहरी, माथे पर तिलक लगाते हैं और अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बनकर विषपान स्वयं कर लेते हैं और 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक दान कर देते हैं। तिलक, बच्चों को नित्य तिलक, जन्मदिन आए तो विशेष मंदिर में दिया। ये कथा में बड़ा सुंदर भाव का इस गुणनिधि ने जब भगवान शिव के मंदिर में प्रकाश किया, भगवान शिव जी कहते हैं कि आज तू मेरे यहाँ असहाय आया, आज तेरे पास इतना भी महाराज पर्याप्त भोजन नहीं है जो तू पा सके, पर तू मेरी शरण में आया है, मैं तेरे पर खूब कृपा करता हूँ। कितनी कृपा की अब विचार करिए। शिव समान दाता नहीं, ये क्यों कहा है? क्योंकि जो शंकर जी के मंदिर में प्रसाद की चोरी करने गया, भगवान शिव ने उसे महाराज देवताओं का स्थान दिया और उससे कहा कि आज के बाद संसार में किसी को भी धन की या महाराज भंडार की आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग तेरे यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि तू आज मेरे यहाँ आया है तो मैं तुझे कुबेर भंडारी के पद पर बिठा देता हूँ। क्या बना दिया? कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला। इसलिए संत ने कहा कि उनके जैसा कोई नहीं जो चोरी करने गया था। भगवान ने कहा तेरे पास पाने के लिए प्रसाद नहीं है, जा मैं तुझे भंडारी बनाता हूँ, तुझे पाने के लिए नहीं तू बांटने वाला हो जाएगा। ये शिव जी की दया, ये शिव जी की कृपा।